झमाझम बारिश के बाद नोएडा के निचले इलाके में पानी भर गया है और अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से ये अंडरपास तैयार हुए थे, लेकिन यहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था अब तक नहीं है, जिसके चलते ये मुसीबत पैदा हुई है। नोएडा अथॉरिटी के बन रहे नए ऑफिस के ठीक सामने बख्तावरपुर अंडरपास में भी पानी भर गया है, जिसमें गाड़ी भी फंसी हुई नजर आई। ये जाहिर तौर पे आपको बता दें कि कल जिस तरीके से तेज बारिश हुई है उसके बाद उमस से राहत मिली, लेकिन जलभराव और साथ ही ट्रैफिक समस्या इन दोनों से शहरवासियों को दो चार होना पड़ा है। इस समय हम नोएडा के जो नोएडा अथॉरिटी का नया ऑफिस बन रहा है, करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा है, ठीक उसके सामने बख्तावरपुर गांव है। ये बख्तावरपुर अंडरपास कहा जाता है और आप इसकी स्थिति देखिए किस तरीके से यहाँ 3-3, 4-4 फीट पानी है। एक इलेक्ट्रिक वाहन है जो पूरी तरीके से फंस गया, बंद हो गया और गाड़ी छोड़ के वाहन चालक जा चुका है। इसके अलावा आप अंडरपास की स्थिति देखेंगे किस तरीके से साइकिल के जो चालक हैं वो खींच रहे हैं गाड़ियां। उसके अलावा जो दोपहिया वाहन है वो आधा आधा डूबा हुआ है पानी में, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि लोगों को ऑफिस जाना है, लोगों को स्कूल जाना है, लोगों को कॉलेज जाना है, गार्ड को नौकरी पर जाना है, इन तमाम लोगों को जूझना पड़ रहा है। और देखिए हास्यास्पद ये है कि करोड़ों रुपए की लागत से ये सब तैयार किया जाता है, अंडरपास तैयार किए जाते हैं। शहर में कई अंडरपास है और इस तरीके के जब अंडरपास तैयार किए जाते हैं, एक आम आदमी का पैसा लगता है, जो टैक्स भरता है उसका पैसा लगता है, जो एक आम आदमी बात भी करता है, और उसके बावजूद इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है। पूरा शहर कल चक्का जाम था, एडिशनल सीपी सड़कों पर थे और रात में 12 बजे के बाद नोएडा अथॉरिटी ने सकिंग मशीन लगाई थी जिनसे पानी खींचा जा रहा था। बलिया में घाघरा नदी की कटान का कहर जारी है। कटान के चलते एक सामुदायिक शौचालय ढहकर गिर गया। शौचालय के घाघरा में ढहने का वीडियो वायरल है। बांसडी क्षेत्र के भोजपुरवा ग्राम पंचायत का ये वीडियो बताया जा रहा है। तेजी से हो रहे कटान से पूरे इलाके के लोगों में दहशत फैली हुई है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से बिजनौर में भी हालात काफी बिगड़ गए हैं। बढ़ापुर थाना क्षेत्र के भोगपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे कई घर डूब गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई है। खबर जालौन से है, जहां पर 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में हर तरफ हर जगह पर पानी भरा नजर आया। नाले नालियों की सफाई नहीं होने से जगह जगह पर जल भराव हुआ है, जिससे नाले का गंदा पानी लोगों के घरों तक घुस गया है। लोगों ने नगर पालिका पर लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और घरों में घुसे जल गंदे पानी का वीडियो खुद बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। देखिए, राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक स्कूल की दीवार बारिश के चलते गिर गई। टूटी दीवार, मलबे के आसपास खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रयागराज के जाज टाउन पुलिस कमिश्नरेट थाने में पानी भर गया। बारिश के चलते भरे पानी से पुलिसकर्मी भी काफी परेशान दिखाई दिए। शिकायत लेकर जो लोग थाने पहुंचे थे उनको भी पानी से होकर ही गुजरना पड़ा। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात काफी बिगड़ गए हैं। हिमाचल के कुल्लू में एक इमारत देखते ही देखते बह गई। कुल्लू के मणिकर्ण में नदी के तेज बहाव में पलक झपकते ही एक इमारत पहले तो जमींदोज हो गई, फिर नदी के तेज बहाव में इमारत बह गई।
तो देख सकते हैं आप हिमाचल के कुल्लू में बारिश से जो तबाही मची है, किस तरह से देखते ही देखते मात्र 5 सेकंड में एक इमारत जमींदोज हो गई, पूरा मकान ढह गया। झांसी से अगली खबर, जहां पर अन्ना मवेशियों को बचाने के चक्कर में नेशनल हाईवे पर ट्रक पलट गया। इस हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। झांसी ललितपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक के सामने अचानक कई अन्ना मवेशी आ गए थे। अन्ना मवेशियों को बचाने के लिए ड्राइवर ने जैसे ही स्टीयरिंग घुमाया, ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटते ही उसमें आग लग गई। समय रहते ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। मेरठ में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। डीएम और एसएसपी ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए। औघड़नाथ मंदिर, NH58, पल्लवपुरम और सिवाया टोल प्लाजा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। ये देखकर कांवड़िये काफी खुश हुए। योगी सरकार ने फूल वर्षा करवाई है। अलीगढ़ के खैर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। कंटेनर ट्रक और इको गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। 5 घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। खैर थाना इलाके के अनाज मंडी के सामने यह हादसा हुआ। मरने वाले 5 लोग पीलीभीत के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग 1 महीना पहले धान रोपने के लिए हरियाणा गए थे और घर लौट रहे थे। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया और घायलों के उचित इलाज के लिए निर्देशित किया है। चित्रकूट जिला कारागार में 3 कैदियों की मौत के मामले की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने विधानसभा में पेश की है। जांच रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों के साथ अंशु की साजिश से इनकार नहीं किया गया है। तीनों मौत के मामले में प्रशासनिक, पुलिस और कारागार के अफसरों और राजनीतिक लोगों के बीच साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि तलाशी की कमी की वजह से हथियार और मोबाइल जेल में पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट में जेल में असलहा पहुंचने को भी गंभीर गलती माना गया है। 14 मई 2021 को चित्रकूट जेल में मुकीम काला और मिराज अहमद की अंशु दीक्षित ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जेल में ही अंशु दीक्षित पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। मारे गए बंदियों के परिजनों ने साजिश के आरोप लगाए थे। इस मामले में सरकार ने उसी साल 22 मई को रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत की अध्यक्षता में एक सदस्य न्यायिक जांच आयोग को गठित किया था।